अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब है, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है तकमीले मुरब्बा। तकमीले मुरब्बा का मतलब है हमने मुरब्बे वाला फार्मूला कंप्लीट करना है, हमने स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करना है। हमने इससे पहले पढ़ा है स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर सेंटर में प्लस होगा तो सारी वैल्यूज ही प्लस वाली होंगी, अगर सेंटर में माइनस होगा तो 2ab वाली वैल्यू के साथ माइनस आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये तीन वैल्यूज मिल के ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाती हैं। ये तीन वैल्यूज मिलके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाती हैं। अगर इन तीनों में से हमारे पास कोई एक भी वैल्यू मिस हो तो हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद करके नहीं लिख सकते। इसलिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्क्वायर कंप्लीट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाता हूँ। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, हमने उन स्टेप्स पर अमल करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करना हो, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आती है, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू आती है, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, और इक्वल के एक साइड पर 0 होता है। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं। हमारा मकसद है इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करना, और मेथड यूज़ करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसमें फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ अगर 1 के अलावा कोई नंबर हो तो उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड होता उस नंबर से इक्वेशन डिवाइड करता। यहाँ पर स्क्वायर के साथ 2 है, 2 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये 2 कैंसिल हो बचा, बाकी बच गया वो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स इज इक्वल टू -1। अब हमने इक्वल के लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली वैल्यू है, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, तो हमने यहाँ पर बी स्क्वायर वाली वैल्यू बनानी है। वो हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स। यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने लिखना होता है एक्स के साथ जो नंबर लिखा हो, इस साइन को नहीं देखना, इस एक्स वाली वैल्यू को शामिल नहीं करना। एक्स के साथ जो नंबर लिखा हो इस नंबर को हमेशा 2 पे डिवाइड करके, ये मैंने 5/2 लिखा, इसको हमेशा 2 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर हमने इक्वल के दोनों साइड्स पर ऐड करना है। ये बन जाएगा 2 × 4 का होल स्क्वायर, या इसको हम यूं भी समझ सकते हैं 5/2 को x के साथ जो नंबर लिखा है इस नंबर को हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर
दोनों साइड पर ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा 1 5 ज़ा 5 और 2 2 ज़ार 4, तो 5/4 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखना है ऐड 5/2। 5/2 लिखा, इसको हमेशा 2 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर लें, ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें 2 × 2 4, 5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसको दोनों साइड्स पर ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं x² प्लस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये a² प्लस b² और ये 2ab वाली वैल्यू है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसके मुताबिक मैं यूँ लिखूँ x² प्लस 2, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 5/4 प्लस 5/4 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 इस 4 से कैंसिल होगी, क्या बनेगा 5/2। ये बच जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर बचेगा 5/2। इसको दोबारा इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 5/2x। तो असल में ये वैल्यू हमारी 2ab वाली वैल्यू है। हमने इसको इस फॉर्म में सॉल्व करके इस तरीके से लिखा हुआ है। इसलिए आपने इसको याद रखना है कि ये हमारी वैल्यू 2ab की वैल्यू है। तो हम इसका फॉर्मूला क्लोज करके लिखते हैं x प्लस स्क्वायर के नीचे x है तो आपने यहाँ पर x लिख देना है, स्क्वायर के नीचे यहाँ पर 5/4 है तो यहाँ पर हम 5/4 लिख के इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं। और इक्वल के राइट साइड पे -1 है प्लस 5/4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये तीनों वैल्यूज़ मिलके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसका स्क्वायर आ गया 25/16। अब एक स्टेप में हमने इसको सेम रहने देना है और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। -1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा, तो 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। जब दोनों डिनोमिनेटर के नीचे डिफरेंट वैल्यू हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 16 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25। अब 25 में से 16 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 9/16। इस साइड पर ये वैल्यू वैसे की वैसे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब हमने ये होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेना है। हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इक्वल के इस साइड पर साथ प्लस और माइनस भी लगा देना है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। इस तरीके से हमारे पास ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x को सेपरेट करना है। यहाँ पर पहले हम x इज इक्वल टू ये प्लस 5/4 इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -5/4 प्लस -3/4 वैसे का वैसे। अब इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 4, दोनों के नीचे 4 है तो एलसीएम 4 आ गया। जब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हों तो ऊपर वाली वैल्यूज़ सेम लिख देते हैं +-3। अब
प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू -5 + 3 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू -5 - 3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर -5 + 3 हो जाएगा -2। एक वैल्यू माइनस वाली है, एक प्लस वाली है, दोनों के साइन चेंज हैं। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर -5 - 3 ये बन जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 4। अब 2 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 2 का टेबल 1 तक पढ़ें तो 2 आता है और 2 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 4 आता है। 4 का टेबल 1 तक पढ़ें तो 4 और 4 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 8। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2 और x की दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ये हमारे पास x की फाइनल वैल्यूज़ हैं और आखिर पे हम इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट में, यानी हल सेट में। इसकी वैल्यू है -1/2 और एक वैल्यू है हमारे पास -2। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, x² + x = 42। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 42 पहले ही उन्होंने राइट साइड पे लिखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम x² के साथ जो नंबर लिखा होता है उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट पहले ही 1 है, x² के साथ पहले ही कोई नंबर नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमें सेकंड स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं, यानी इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही फर्स्ट और सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया है। अब हम थर्ड स्टेप से स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, x के साथ जो नंबर होता है उस नंबर को 2 पर डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेकर इक्वल के दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि x के साथ लिखा हुआ है 1 और x के साथ जो भी नंबर लिखा हो उसको हमेशा 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेकर हम दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर हम लिखते हैं x² + x + 1/2 का होल स्क्वायर = 42 + 1/2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, क्योंकि दरमियान में इक्वल है, इक्वल मतलब इक्वेशन इक्वल की दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर हमने कोई वैल्यू इक्वल के एक साइड पर ऐड की है तो वही वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पर भी ऐड करेंगे ताकि इक्वलिटी में कोई चेंज ना आए। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab। ये हमारी 2ab वाली वैल्यू है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम x के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 ही डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 2ab। तो ये वाला 2 हमारा फॉर्मूले का 2 हो गया और ये हमारी a की वैल्यू होगी यानी x का स्क्वायर, और ये हमारी b की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 के साथ जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उन्हीं का स्क्वायर स्टार्ट में और एंड पे लिखा होता है। तो आप समझे, ये 2 जब इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा यहाँ पर x ही रह जाएगा। तो ये हमारी 2ab वाली वैल्यू है, लेकिन यूँ सिंप्लीफाई करके लिखी हुई है। तो हम स्क्वायर के नीचे x लिखा है, यहाँ पर x लिख देते हैं। स्क्वायर के नीचे यहाँ पर 1/2 लिखा है, हम 1/2 लिख के इसका होल स्क्वायर लगाते हैं। दरमियान में जो साइन होता है वही साइन इस ब्रैकेट के दरमियान आएगा। इधर 42 वैसे का वैसे प्लस 1/2 का स्क्वायर लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम इस साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। हम 42 में 1/4 ऐड करते हैं, तो 42 के नीचे तो कोई नंबर नहीं, तो समझो यहाँ पर 1 होगा। 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4,
और एलसीएम लेने के बाद अगर नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4 को 42 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 168 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। और यहाँ पर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे 168 में 1 ऐड करें तो आंसर आएगा 169 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। इसके बाद इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इक्वल के एक साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस लगाएं। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा हमारे पास x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13 और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। अब हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को सेपरेट करते हैं, x इधर ही रहने देते हैं और ये प्लस 1/2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस 13/2 वैसे का वैसे ही लिख दिया। इसका एलसीएम ले लें। x इज इक्वल टू इन दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम 2 आएगा और जब दोनों के नीचे वाली वैल्यूज़ दोनों फ्रैक्शंस के नीचे वाली वैल्यूज़ सेम हों तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर प्लस के साथ और माइनस के साथ वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं। हमारे पास x इज इक्वल टू -1 दरमियान में प्लस 13 है, प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 और एक बार x इज इक्वल टू -1 एक बार 13 के साथ माइनस लगा के -13/2 लिख दिया। अब -1 प्लस 13 हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 और 12 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6। 2 1s are 2, 2 6 are 12 और यहाँ पर -1 और -13 ये हो गया -14 डिवाइडेड बाय 2। जब हमने 14 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7। तो x की एक वैल्यू आ गई -7। आखिर पे सॉल्यूशन सेट लिख दें। सॉल्यूशन सेट क्या आया हमारे पास 6, -7 ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 12। देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के राइट साइड पे ले जाना है लेकिन वो पहले ही राइट साइड पे लिखी हुई है इसलिए हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं अगर x² के साथ जो नंबर लिखा हो उस नंबर से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर x² के साथ लिखा हुआ है 12 तो हम 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। हम सारी वैल्यूज़ को 12 से डिवाइड कर देना है तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा हमारे पास x² प्लस 7x/12 इज इक्वल टू ये 12 इस 12 से डिवाइड होके आंसर आएगा 1। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने सीखा कि x के साथ जो नंबर लिखा हो उस नंबर को 2 पर डिवाइड करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। ये हमारे पास लिखा है 7/12 तो 12 को हमेशा डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके यानी 7/2 को 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो ये बनेगा 7/12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। हमने 7/24 का स्क्वायर दोनों साइड्स पर
ऐड कर देना है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 7x/12 प्लस 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 का स्क्वायर। हमने सेम वैल्यू इक्वल के दोनों साइड्स पर ऐड कर दी ताकि इक्वलिटी में कोई चेंज ना आए। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर और ये वैल्यू है हमारी 2ab की। ये बनेगा स्क्वायर के नीचे x लिखा है तो यहाँ पर x लिख दें। स्क्वायर के नीचे यहाँ पर 7/24 लिखा है तो यहाँ पर 7/24 लिख के इसका होल स्क्वायर ले लें। दरमियान में अगर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर 576। अगर आपको याद ना हो तो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड को सेम लिख देंगे, राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम 576 इसका एलसीएम आएगा क्योंकि इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 आएगा। 1 और 576 का एलसीएम 576। और जब डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसके नीचे वाली वैल्यू इसके ऊपर और इसके नीचे वाली वैल्यू इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 576 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 576 प्लस 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 49 और 576 में 49 ऐड करें हमारे पास आएगा 125 576 दिया और प्लस 7/24 होल स्क्वायर वैसे का वैल्यू लिखेगा। नेक्स्ट हम इक्वल के दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। वैल्यू को हम वैसे लिखेंगे x प्लस 7/24 इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 576। इसको वैसे लिख के इसके दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। जब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वल के एक साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस या माइनस लगा देंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा हमारे पास x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। जैसे हमने 24 का स्क्वायर लिया तो 576 और 576 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 24। अब हम x को इधर रहने देते हैं। प्लस 7/24 को राइट साइड पे लिखेंगे। ये हो जाएगा -7/24 प्लस -25/24 वैसे का वैसे लिख दिया। अब इनका ले लिया एलसीएम। एलसीएम लिया तो आया 24 क्योंकि दोनों के नीचे सेम वैल्यू है तो यही एलसीएम होगा। जब फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यूज सेम हो तो उसको एक बार लिख के ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम लिख देते हैं। -7 प्लस -25 इज इक्वल टू x। अब हमने प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख देना है। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -7 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 24 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 24। अब -7 प्लस 25 करेंगे तो आंसर आएगा +18 डिवाइडेड बाय 24 वैसे ही लिख दिया। अब -7 और -25 ये बनेगा -32।
क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं इसलिए वैल्यूज़ को ऐड कर दिया और आंसर के साथ भी माइनस ही लगाया क्योंकि दोनों के साथ ही माइनस है। डिवाइडेड बाय 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 के टेबल पे 18 और 24 कट होगा। 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 18 आएगा और 6 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 24 आएगा। और ये भी हमारे पास 8 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 8 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 32 आएगा और 8 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 24 आएगा। बाकी बच गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3/4 और x की वैल्यू आ गई -4/3। इसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट मतलब हल सेट। x की वैल्यू एक आई 3/4 और एक वैल्यू आई हमारे पास -4/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। x + 3/2x - 7 इज इक्वल टू 2x - 1/x - 3। स्टूडेंट्स देखें, इधर भी एक पूरी फ्रैक्शन है और इधर भी एक पूरी फ्रैक्शन है। इसके साथ कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत हाल में हम फ्रैक्शन ख़त्म करनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर हम x + 3 को x - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2x - 1 को हम 2x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ का मतलब है इक्वेशन सॉल्व x वैल्यू हासिल है तो इन को हमने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना क्योंकि ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, ये इसको अनडिफाइंड बना देती हैं। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा x + 3x - 3। ये बन गया a + b a - 3 का फॉर्मूला। ये बन गया x का स्क्वायर -3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। पहले 2x को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर। 2x को -7 से मल्टीप्लाई किया -14x। -1 को 2x से मल्टीप्लाई किया -2x। -1 को -7 से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 1 7 जार 7। x स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 वैसे का वैसे 4x स्क्वायर। ये दो x वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों ही माइनस वाली हैं। -14x और -2x, ये हो जाएगा -16x। वैल्यूज़ के अगर साइन सेम हो तो वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। +7 वैसे का वैसे। अब यहाँ से ये दो x वाली वैल्यूज़ हम लेफ़्ट साइड पर ले जाते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू हम राइट साइड पर ले जाते हैं। x वाली सारी वैल्यूज़ एक साइड पर और x के बगैर सारी वैल्यूज़ एक साइड पर इकट्ठी कर लेते हैं। ये 4x स्क्वायर इधर आके -4x स्क्वायर और ये -16x इधर आके +16x इज इक्वल टू 7 वैसे का वैसे। ये -9 इधर जाके +9 हो जाएगा और x स्क्वायर -4x स्क्वायर ये बन जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 16x वैसे का वैसे इज इक्वल टू 7 + 9 16। उसके बाद अगर x स्क्वायर के साथ कोई नंबर हो उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो पहले ही दूसरी साइड पर है। अब हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो हम -3x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। -3 से दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया। -3 इस -3 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x स्क्वायर। ये माइनस प्लस -16/3x इज इक्वल टू -16/3।
अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है लेफ्ट साइड पर। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं x का, ऐड 16/3। 16/3 को 2 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करते हैं। तो जब 16/3 को 2 से डिवाइड किया तो ये 2 इधर 16 से कट हो रहा है, तो 2 8s आर 16। अगर ये कट होती हों तो कट करके सिंप्लीफाई करके लिख दें 8/3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस वैल्यू को इक्वल के दोनों साइड्स पर ऐड कर दें। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 एक्स प्लस 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस 8/3 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू बन गई, ये हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारे पास 2ab की वैल्यू है। अगर हम इसको 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 8/3 बन जाएगी। तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इसको हम स्क्वायर क्लोज करके लिख सकते हैं। स्क्वायर के नीचे x लिखा है, यहाँ पर x लिख दें। स्क्वायर के नीचे 8/3 लिखा है, इसको हम 8/3 लिख के होल स्क्वायर लिख देते हैं, और दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस 8 का स्क्वायर लिख दिया 64 और 3 का स्क्वायर लिख दिया 9। अब हम राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड वैसे की वैसे लिखेंगे। 3 और 9 का एलसीएम आएगा 9। जब नीचे वाली दोनों वैल्यूज सेम ना हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसे पता चलता है, देखें 3 इसके नीचे लिखा है 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 9 आएगा, 3 तक। 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आएगा। उस 3 को आपने -16 से मल्टीप्लाई करना है। -16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 48। और जब 9 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 ही रहेगा। याद रखें, किसी फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू और एलसीएम की वैल्यू अगर सेम हो तो उसके ऊपर वाली वैल्यू भी सेम लिख देते हैं। उसके बाद -48 प्लस 64 में से 48 माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी बचेगा 16 प्लस 16/9। और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड से स्क्वायर ख़त्म करना है तो हमें दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 8x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 वैसे का वैसे लिखा। यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल के एक साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस लगा दें। ये बाकी बच गया हमारे पास x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और 9 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 3। अब ये -8/3 हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ये बन जाएगा -8/3 इक्वल के राइट साइड पे जाके +8/3 और ये प्लस माइनस 4/3 वैसे का वैसे लिख दिया। अब प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा करेंगे। उससे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 3 क्योंकि दोनों वैल्यू के नीचे है 3। जब 3 को एक बार लिखा तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे लिख देंगे +-4। अब प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख लें। ये बन जाएगा 8 + 4 डिवाइडेड बाय 3 और x इज इक्वल टू 8 - 4 डिवाइडेड बाय 3। अब
8 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4/3। उसके बाद 12 को 3 के टेबल पे कट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और 4 और 3 कैंसिल नहीं होते, यही x की फाइनल वैल्यू है। अब x की इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। एक वैल्यू हमारे पास आई 4 और दूसरी वैल्यू आई हमारे पास 4/3 और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में लिखना है। और अगर हमारे पास x की वैल्यू -1 या 3 आ गई तो इसको हमने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। तो सबसे पहले हम एलसीएम से सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिख रहा हूँ 1/1 + x वैसे का वैसे -1/3 - x वैसे का वैसे लिख दिया = 6/35 वैसे ही लिख दिया, क्योंकि हमने फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इक्वल के दोनों साइड्स पर इक्वेशन के पूरे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों फ्रैक्शंस के नीचे वाली वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इसलिए इन तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दें 35 × 1 + x × 3 - x। यही सारी इक्वेशन का एलसीएम है। इसके साथ हम सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + x × 3 - x और इक्वल के दूसरी साइड पर भी हम 35 × 1 + x × 3 - x इसके साथ सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1 + x से कैंसिल हो जाएगा, 3 - x इस 3 - x से कैंसिल हो जाएगा और ये 35 इस 35 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा हमारे पास वो लिख रहे हैं 35 × 3 - x -35 × 1 + x = 6 × 1 + x × 3 - x। कैंसिलेशन करने के बाद जो बाकी बच गया वो हमने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 35 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 105 -35 को x से मल्टीप्लाई करें 35x, फिर -35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -35 -35 को +x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस ये बनेगा 35x = ये 6 वैसे का वैसे रहने दें। पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। पहले हम 1 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। अब 105 और 35 ये दोनों वैल्यूज़ x के बगैर हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। 105 प्लस वाला है उसमें से 35 माइनस करें तो आंसर आएगा 70 और -35x और -35x इन दोनों के साइन सेम हैं और दोनों ही x वाली वैल्यूज़ हैं, ये बन जाएगा -70x = 6 वैसे का वैसे, ये 3 सेम लिख दिया, ये दो वैल्यूज़ x वाली हैं -1x + 3x ये बचेगा +2x। आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन, दोनों के साइन चेंज थे, इनको माइनस कर दिया -x² वैसे का वैसे। ये 70 - 70x वैसे ही लिख दिया। 6 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 18, फिर 6 को +2x से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 12x, फिर 6 को -x² से मल्टीप्लाई किया तो -6,
एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स वाली दोनों वैल्यूज इधर ले आएँ और कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही -70x, ये 6x स्क्वायर माइनस वाला है, इक्वल के लेफ्ट साइड पर आगे 6x स्क्वायर प्लस वाला हो जाएगा, और 12x प्लस वाला है, ये लेफ्ट साइड पर आगे -12x हो जाएगा, और 18 अपनी जगह पे ही रहेगा। ये वाला +70 इक्वल के दूसरी तरफ जाके -70 हो जाएगा। अब 6x स्क्वायर -12x -70x, ये बन जाएगा -82x इज इक्वल टू 70 में से 18 माइनस कर दें, एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 70 बड़ी वैल्यू है, आंसर के साथ माइनस आएगा। 70 में से 10 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, 60 में से 8 और माइनस कर देंगे तो 52। अब एक्स स्क्वायर के साथ 6 लिखा हुआ है, हम 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू एक साइड पर होनी चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पर, वो पहले ही लिखी हुई है। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हो उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। हम 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये 6 और 82 को कट करते हैं, 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 2 3s are 6, 2 4s are 8 और 2 1s are 2, बाकी बचा हमारे पास 41/3x इज इक्वल टू, ये भी कट हो रहे हैं, 2 3s are 6, 2 2s are 4 और 2 6s are 12, बाकी बचा हमारे पास -26/3। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमने x के साथ जो वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। तो हम लिखते हैं ऐड 41 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2। हमेशा x के साथ जो नंबर होता है उसको 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर लें, तो ये बन जाएगा, ये 2 और 3 41 से कट नहीं हो रहे, इसलिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6, तो 41/6 का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं, ऐड ऑन बोथ साइड्स। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -41/3x प्लस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3 प्लस 41/6 का होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पर तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, इसको हम लिखते हैं, स्क्वायर के नीचे x लिखा है तो x लिख दिया, स्क्वायर के नीचे यहाँ पर 41/6 लिखा है तो 41/6 लिखा और होल स्क्वायर लगा दिया, दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू -26/3 वैसे का वैसे प्लस 41 का स्क्वायर लेंगे और 6 का स्क्वायर लेंगे। 41 का स्क्वायर कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 1681/6 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 36। अब 3 और 36 का एलसीएम लेते हैं, 3 और 36 का एलसीएम आएगा 36, और जब एलसीएम की वैल्यू और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम ना हो तो हमने उसके ऊपर किसी न किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, हमने 36 को 3 पर डिवाइड करना है, हमने देखना है कि ऊपर किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो हम 36 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। हमने -26 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो -26 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा
-312 प्लस ये 36 और ये 36 सेम है, इसलिए इसके ऊपर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे के लिए हमने ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1681 में से हम 312 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1681 माइनस 312, हमारे पास आंसर आया 1369 डिवाइडेड बाय 36। और इधर हमारे पास x माइनस 41/6 चलता आ रहा है। अब हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने लिखा x माइनस 41 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर, और इस साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लिया 1369 डिवाइडेड बाय 36, और इक्वल के एक साइड पर प्लस माइनस लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 41/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब हम 1369 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1369, ये आंसर आएगा हमारे पास 37, और 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 6। इसके बाद x इधर ही रहने दें, और ये -41/6 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +41/6 हो जाएगा। ये प्लस माइनस 37/6 वैसे का वैसे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 6। जब दोनों फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यूज सेम हों तो ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, 1 ± 37। अब हम प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 41 + 37 डिवाइडेड बाय 6, और x इज इक्वल टू 41 - 37 डिवाइडेड बाय 6। अब 41 और 37 को ऐड कर लें, 7 और 1 8, 4 और 3 को ऐड करके आंसर आएगा 7, 78/6। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 41 में से 37 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4/6 वैसे का वैसे। अब 78 को 6 पर डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर की मदद से 78 को 6 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 13, और 4 और 6 को 2 2s are 4, 2 3s are 6, ऐसे ही 6 1 6, 6 का टेबल 1 तक बढ़ा तो 6 आया, 7 में से 1 कैरी 8 के साथ ये बन गया 18, 6 3s are 18। तो x की एक वैल्यू आ गई 2/3 और एक वैल्यू आ गई 13। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया 13,2/3। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। ये भी फ्रैक्शन है और इधर भी फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके लिए ये वैल्यू मैं वैसे की वैसे लिख रहा हूँ। 3x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 7, इसको सेम लिख दिया, इज इक्वल टू इस 1 को भी वैसे का वैसे लिख दिया, -6/x + 7 को भी सेम लिख दिया। अब सारी वैल्यूज़ के साथ हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ ही डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख देते हैं। तो यही इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम है। हम पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x + 7 × x + 7 ×
4x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7। पूरी इक्वेशन को हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 7 4x प्लस 7 से कैंसिल होगा, x प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी बचा वो लिख दिया हमने x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के साथ 4x प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास इस साइड पे कट होनी है, ये वैल्यू कट नहीं हो रही, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 4x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 6। ये बच गया हमारे पास 4x प्लस 7। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हम x को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर, फिर x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x, फिर प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 21x, प्लस 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 इज इक्वल टू 4x को x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, फिर 4x को प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28x, प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x, प्लस 7 को प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, और इस ब्रैकेट के बाहर है -6, -6 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो -24x, माइनस प्लस माइनस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 42। अब हम सेम वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं। ये दो x वाली वैल्यूज़ हैं, एक माइनस वाली है और एक प्लस वाली है। 21x में से x माइनस किया तो प्लस 20x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। ये 28x में से 24x माइनस किए तो प्लस 4x बचा, और 4x में 7x और ऐड कर दिए, हमारे पास 11x आ गया। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ था 28x प्लस 7x, 28x में 7x प्लस कर दें तो हमारे पास बचेगा 35x, 35x में से 24x माइनस करेंगे तो भी आएगा प्लस 11x। यहाँ पर प्लस 49 और माइनस 42 ये दो वैल्यूज़ x के बगैर हैं, इनको माइनस करेंगे, एक वैल्यू प्लस वाली है एक माइनस वाली है। 49 में से 42 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। इनमें से 49 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ प्लस है, आंसर के साथ आएगा प्लस। अब x वाली ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले आते हैं तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, प्लस 20x वैसे ही, ये प्लस 11x लेफ्ट साइड पर आके माइनस 11x हो गया, ये प्लस 7 वैसे का वैसे, ये -7 इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। उसके बाद 3x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1x स्क्वायर, जो बड़ी वैल्यू 4x स्क्वायर है उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस लगा दिया। ये दो x वाली वैल्यूज़ हैं। 20x में से 11x माइनस कर दिए तो हमारे पास बाकी बचे 9x, क्योंकि 20x प्लस वाला है, आंसर के साथ प्लस है, यहाँ पर प्लस लगा दिया, इज इक्वल टू 7 + 7 14। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ अगर +1 के अलावा कोई नंबर हो तो उस नंबर को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के साथ अगर 1 के अलावा कोई नंबर हो तो उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो ये -1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस माइनस माइनस 9x को 1 पे डिवाइड करें तो 9x ही रहता है, और 14/-1 का आंसर
-14 होता है। डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं और माइनस को ऊपर वाली वैल्यू के साथ लगा दें। अब हमारा थर्ड स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं, इक्वल के दोनों साइड्स पर x के साथ जो नंबर होता है उस नंबर को 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऐड 9/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम x के साथ जो नंबर है उस नंबर को 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर इक्वल के दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर -9x प्लस 9/2 होल स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर दें, -14 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास x -9/2 का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर है x लिख दिया, 9/2 का स्क्वायर है 9/2 लिखा, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा के होल स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू -14 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। लेफ्ट साइड वैसे की वैसी रहेगी, राइट साइड पे -14 और 81/4 का एलसीएम आएगा 4। अब 14 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो जब 14 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये एलसीएम वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, या ये 4 इस 14 के साथ और ये 1 इस 81 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56 प्लस ये और ये वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देंगे। उसके बाद 81 में से 56 माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ से क्या रही 1, 11 में से 6 निकाले तो 5, 7 में से 5 निकाल दिए तो 2, आंसर आएगा +25 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर हमारे पास चलता आ रहा है x -9/2 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया x -9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 और इक्वल के दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इस स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस लगा दिया, तो ये बच गया हमारे पास x -9/2 इज इक्वल टू +-25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब ये -9/2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +9/2 और ±5/2 वैसे का वैसे रहेगा। और अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस के नीचे 2 है तो इसका एलसीएम भी 2 ही होगा। जब दोनों फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर सेम हों तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे लिख देते हैं। और अब इसको प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा कर देते हैं। 9 + 5 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 9 - 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 9 में 5 ऐड कर लेते हैं तो आंसर आएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 और 14 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 और 9 में से 5 माइनस किया तो आंसर आया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो x की एक वैल्यू आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई 7। इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में लिख दें, हमारे पास फाइनल आंसर आया 7,2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें आपने याद रखना है कि सबसे पहले
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन में से कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। फिर सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर हो उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। और फिर थर्ड स्टेप में एक्स के साथ जो नंबर हो उस नंबर को 2 पे डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर लेकर आपने दोनों साइड्स पर ऐड करना है और इस साइड पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो जाएगा। फिर हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है और स्क्वायर रूट लेने के साथ ही इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस और माइनस लिखना है। फिर आपने इक्वल के इस साइड पर जो वैल्यू है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है और एलसीएम लेके एक फ्रैक्शन बनानी है और प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा वैल्यू लिखनी है और फिर इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की दोनों वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।